going to discuss the topic Andrews curve and continuity of state। ये जो टॉपिक है ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के गैसियस लॉ का जो हमारी सीरीज चल रही है उसके कंटिन्यूएशन में है और इसमें हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस भी देखेंगे, क्रिटिकल फिनोमेनन देखेंगे और डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है फ्रेंड्स एंड्रयूज कर्व या फिर आइसोथर्म। एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का एक कर्व खींचा जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर था। तो जब कभी हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम में कोई कर्व खींचेंगे तो उसे हम नाम देते हैं आइसोथर्म। तो ये एक आइसोथर्म था। उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट आइसोथर्म्स ऑब्टेन किए और उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि क्या उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ये उनका कर्व है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब देखा तो उस समय जो उनका जो वो कर्व था, वॉल्यूम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया वैसे इस समय यहाँ पर बी से सी के बीच में प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। प्रेशर आप देख रहे हैं सिर्फ इतना ही है, चाहे सी पर देख लीजिए और चाहे आप ये बी पर देख लीजिए। प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम अचानक से इसका डिक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम आपका बी पर इतना है जबकि सी पर जो वॉल्यूम था वो यहाँ पहुंच चुका है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब उन्होंने प्रेशर में कोई इंक्रीज नहीं करा लेकिन फिर भी वॉल्यूम सडनली डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद प्रेशर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज फिर से होने लगता है, लेकिन अब जो वॉल्यूम में डिक्रीज है, जो रिडक्शन है, वो उतनी तेज नहीं होता जितनी तेज पहले हो रहा होता है। तो उसको उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो पॉइंट ए यहाँ पर है, ये पॉइंट ए है, ये गैसियस फेज को दिखा रहा है, जबकि ये जो पॉइंट डी है ये आपकी लिक्विड फेज को दिखा रहा है, क्योंकि लिक्विड इज वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू गैस। लिक्विड को हम बहुत ज्यादा दबा नहीं सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कमी हम ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन बी ए लाइन के अलोंग हमें प्रेशर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा जो वॉल्यूम है उसमें कमी दिखाई पड़ती है। बी एंड सी, ये जो लाइन है बी सी लाइन, इसके अलोंग उन्होंने कहा कि ये वो टाइम है जब प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम अचानक से, प्रेशर नहीं बढ़ाया हमने और वॉल्यूम अचानक से घट गया। इस समय गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, यानी ये ट्रांजिशन फेज है। इस समय गैस और लिक्विड दोनों साथ साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी इस बार टेम्परेचर उन्होंने फिक्स किया 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पहले था वो 12.2 पर। अब 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको ऑब्जर्व किया उन्होंने तो देखा कि अभी भी सेम कर्व उनको मिला, बस एक फर्क आया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बीसी थी वो अब थोड़ी छोटी हो गई थी, एफजी में कन्वर्ट हो गई थी। यानी अब वो फेज जो वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ था, पहले जो वॉल्यूम रिडक्शन था वो ज्यादा था, अब वॉल्यूम रिडक्शन कम होता है सेम प्रेशर के अलोंग। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो फेज है, ट्रांजिशन फेज, ये थोड़ी सी घट गई है और जो गैसियस फेज और लिक्विड फेज है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया विद मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इंक्रीज करते करते जब वो पहुंचे हैं टेम्परेचर 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इस टेम्परेचर पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस समय जब प्रेशर बढ़ाया गया तो प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते वॉल्यूम डिक्रीज किया और सडनली जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इस समय वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्टेन नहीं हुई, बस एक पॉइंट के में रह गई वो चीज, और उसके बाद तुरंत ही जे के बाद तुरंत ही जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गया 51 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया तो उन्होंने देखा कि अब वो लिक्विड फेज ऑब्जर्व ही नहीं हुई, यानी लिक्विड फेज ऑब्टेन नहीं हुई। यानी गैस जो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सेम हुआ कि गैस को प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दिया कि यहाँ जो पॉइंट जे है, ये पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिस समय गैस जो है वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, ट्रांजिशन फेज उसमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसको उन्होंने कहा कि दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, यानी गैस डायरेक्टली लिक्विड में जा रही है, बीच की जो फेज थी, बीच की जो ट्रांजिशन फेज था वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इस पॉइंट जे को उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट कहा। इस समय जो टेम्परेचर है दैट इज 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको उन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर कहा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है और क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ पर ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक्स सी जी जे एफ बी वाई,
ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ये पूरा ट्रांजिशन फेज को दिखाता है, गैस और लिक्विड फेज को दिखाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये जो फेज है ये घटता चला जाता है और एक टेम्परेचर पर 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो डोम है वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है। और इसके बियॉन्ड जाने पर गैस को आप कितना भी प्रेशर बढ़ा करके लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज उससे कम अगर हम टेम्परेचर रखते हैं तो गैस को दोनों तरीके से हम लिक्विफाई कर सकते हैं। हम टेम्परेचर कम करके भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा करके भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गैस को अगर हमने टेम्परेचर कम नहीं किया तो उससे अधिक टेम्परेचर पर गैस को बिल्कुल भी प्रेशर बढ़ा करके हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही एंड्रयूज कर्व था, उनकी ऑब्जर्वेशन थी। तो ये मैंने इसका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, आप इसे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ये वही चीजें हैं, उसके आगे का ही मैंने है ये। अब मैथमेटिकली इसको इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि किस तरह से जो एक्चुअली ये एंड्रयू ने नहीं इस चीज को एक्सप्लेन किया है, थॉमसन ने। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो वंडरवॉल इक्वेशन थी उस इक्वेशन को सॉल्व किया, उसको सॉल्व करके क्यूबिकल इक्वेशन ऑब्टेन करी। ये जो आप इक्वेशन 1 देख रहे हैं ये क्यूबिकल इक्वेशन है, ये उन्होंने ऑब्टेन करी। और इस इक्वेशन से उन्होंने ये देखा कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन किया गया है। यहाँ पर PV प्लस A अपॉन V, ये क्या किया हमने, पहले वंडरवॉल इक्वेशन को खोल लिया, सिंपली हमने एक मल्टीप्लिकेशन सिंपल करके इस इक्वेशन को खोला है। और उसके बाद क्योंकि हमें V के टर्म्स में इन्होंने एक क्यूबिकल इक्वेशन ऑब्टेन करी थी तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे PV जो टर्म है इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है V क्यूब में। तो क्या करेंगे हम, पहले V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और P से डिवाइड कर देंगे, जिससे ये V क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, बाकी के सारे जो इसके अनुसार अब बाकी की जो चीजें हैं वो अपने आप चेंज हो गई हैं, केवल हमने क्या किया है V स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है और P से डिवाइड किया है। अब हम इसको एक क्यूबिकल इक्वेशन की तरह से V की घटती मतलब V के पावर के घटते ऑर्डर में लिख लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी V क्यूब पहले लिखा हमने, फिर V स्क्वायर लिखेंगे। V स्क्वायर के दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, माइनस BV स्क्वायर और माइनस RT V स्क्वायर अपॉन P। यहाँ से V स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, V स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका हो जाएगा B प्लस RT अपॉन P। उसके बाद थर्ड है V की 1 पावर यानी AV अपॉन P, और लास्ट है जहां V की पावर 0 है, दैट मीन्स V नहीं है, तो ये हमने लास्ट में लिख लिया। तो जो आपकी इक्वेशन आ गई वो आपकी ये बन गई है। अब ये एक आपकी इक्वेशन जो है वो क्यूबिकल इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे ये सोल्यूशन निकलता है कि अगर अगर हम P की एक वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए हमें V जो है उसकी 3 वैल्यूज ऑब्टेन होनी चाहिए, क्योंकि ये P और V के टर्म्स में है। तो P की एक वैल्यू के लिए, टेम्परेचर की भी एक वैल्यू के लिए वॉल्यूम की 3 वैल्यूज हमको ऑब्टेन होनी चाहिए। ये चीज किसने की थी, थॉमसन ने। थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली ये करके दिखाया। उन्होंने जो हमारा डोम शेप्ड अभी एरिया था, जहां मैंने आपको बताया था कि जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर रहे थे, उस जगह उन्होंने बहुत सावधानी से एक्सपेरिमेंट करते हुए ये दिखाया कि यहाँ पर प्रेशर एक वैल्यू के लिए, प्रेशर की एक वैल्यू के लिए, ये वाला प्रेशर है आपका, इस वैल्यू के लिए 3 वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहे थे। देखिए यहाँ जो लाइन BC थी उसको इन्होंने बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट करके कन्वर्ट कर दिया B1, B2, B3, C में। यहाँ जो सेम प्रेशर के अलॉन्ग जो 3 वॉल्यूम्स हैं वो है आपका C, B2 और B। ये 3 वॉल्यूम्स जो हैं वो सेम प्रेशर के लिए हैं। तो इस तरह इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ये जो लाइंस B1 है या फिर B1, B2, B3 है या C, B3 है, ये भी ऑब्टेन की, और ये ऑब्टेन हो सकती हैं लेकिन बहुत केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन पर। तो यही चीज उन्होंने सेम बढ़ते हुए टेम्परेचर यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी दिखाया कि ये जो कर्व आपका FG था उसकी जगह ये हो गया F1, F2, F3G। तो ये थॉमसन ने इसको कैलकुलेट किया और इसी आधार पर हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से इसके आधार पर क्रिटिकल कांस्टेंट को डिराइव किया जा सकता है। देखिए अभी हमने देखा कि जो वंडरवॉल इक्वेशन थी उसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने कन्वर्ट करके हमने क्यूबिकल इक्वेशन ऑब्टेन करी थी। अब क्योंकि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस समय हम ये मान रहे हैं कि V जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है, यानी V इज इक्वल टू VC। और अगर V इज इक्वल टू VC है तो V माइनस VC इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। V माइनस VC अगर 0 है तो V माइनस VC का होल क्यूब भी 0 होगा। अब एक क्यूबिकल इक्वेशन हो गई A माइनस B होल क्यूब। A माइनस B होल क्यूब की वैल्यू लिखते हैं A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस 3AB स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर B।
उसी तरह से हमने इस इक्वेशन को खोल करके लिख लिया है। अब इस इक्वेशन में फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से। तो वहां पर हमने v की घटती पार में लिखा था, तो वहां हमने पहले v क्यूब लिया था, फिर v स्क्वायर लिया था, इसलिए हम उसको भी यहाँ कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने v क्यूब लिया, अब ये v स्क्वायर वाली टर्म ले लिया, अब हमने एक v वाली टर्म ले लिया, और लास्ट में हमने जिसमें v नहीं है, vc है केवल, वो हमने लास्ट में रख लिया है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन 1 मैंने दोबारा यहाँ लिख दी है आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको सामने दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये 3vc है v स्क्वायर के साथ, यहाँ पे v स्क्वायर के साथ b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी है, तो ये इक्वल होंगे। यहाँ पर 3v स्क्वायर है, यानी v के साथ 3vc स्क्वायर है, और यहाँ पर v के साथ a अपॉन पी सी है, तो ये भी इक्वल होंगे 3vc स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन पी सी। और यहाँ पर vc क्यूब है सिर्फ, यहाँ v है ही नहीं, यहाँ जब v है ही नहीं इसका मतलब ये पूरा पूरा vc क्यूब इक्वल होगा ए बी अपॉन पी सी के, क्योंकि यहाँ भी v की पावर 0 है, दैट मीन्स v नहीं है, v है ही नहीं यहाँ पर। तो आपने ये तीनों को इक्वेट करके 3 नई इक्वेशंस निकाल ली हैं। अब आप देखते हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 5 और 4 को अगर हम कंपेयर करें, तो इक्वेशन 5/4 करने पे आपको मिलता है vc/3 इज इक्वल टू b। ये आपके लिए b की वैल्यू निकल आई, ये हम कह सकते हैं कि vc इज इक्वल टू 3b। उसी तरह से इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रख दें अगर, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगा, वहां पे आपकी इक्वेशन थी 3vc स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन पी सी, तो vc की जगह हमने 3b रख दिया, तो 3 इंटू 3b होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन पी सी, यानी ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, 9 3 जा 27, तो 27b स्क्वायर, pc इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 27b स्क्वायर। अब आप vc और pc की वैल्यू रख करके tc की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 3 की हेल्प से। अब इसी को हम देखते हैं, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, जब हम लोगों के पास इक्वेशन 3 थी, उस इक्वेशन में हमने किया था 3vc इज इक्वल टू आर टी सी अपॉन पी सी प्लस b की जगह हमने रख दिया vc अपॉन 3। अब जब हमने क्यों हमने ये किया है, क्योंकि अब हम r की वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ tc pc एंड vc, तो हमने सिर्फ जितने a और b थे उसको हटा दिया, उसकी जगह tc pc और vc रख दिया। तो आप देखते हैं कि r की वैल्यू हमारी आ जाएगी r pc vc अपॉन 3tc। इसको आप एक बार प्लीज खुद से लिख के देखेंगे, सिर्फ आपको वहां से इक्वेशन 1, 2 और 3 नोट करनी है डिराइव करके, और उसके बाद ये वैल्यूज आप अपने आप निकाल सकते हैं। और इस वहां पे हमने जो लिखा था b इज इक्वल टू, आप चाहें तो वंडरवॉल कांस्टेंट को भी pc और vc के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था vc इज इक्वल टू 3b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू vc अपॉन 3, और a इज इक्वल टू 3pc vc स्क्वायर। तो आपको ये वंडरवॉल कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स, और इसका उल्टा इसका हमने वहां पे करके देख लिया कि हमने pc vc और tc को भी इन टर्म्स ऑफ a एंड b यानी वंडरवॉल कांस्टेंट्स निकाल करके देख लिया है। इसी तरह क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। इसको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेंगे मुझसे कि आप प्रूव करिए a इज इक्वल टू 9/8 RTC VC एंड b इज इक्वल टू 1/8 RTC अपॉन PC। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इस तरह से आते हैं, थोड़े मॉडिफाई करके आ सकते हैं, तो उसको आप डिफरेंटली करने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।